सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और आज की मुलाकात में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो हिंदी में खूब चलते हैं और आप उन्हें हिंदी का समझते भी हैं, लेकिन वो असल में फ़ारसी के हैं। जी हाँ, फ़ारसी के कुछ शब्द बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वो अपना जो शेर है वही कहना चाहूँगा कि भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। और कुछ लोगों को जो शिकायत है कि मैं हर वक्त आजकल गाड़ी में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई कोई बात नहीं, ये भी एक अंदाज़ है। और हाँ, आज आपके लिए एक नई चीज़ कर रहा हूँ कि मैं पूरे वीडियो में आपको नज़र नहीं आऊँगा, बल्कि मैं आपको अब दिल्ली की एक सड़क का नज़ारा दिखाऊँगा। सुबह का वक्त है और दिल्ली की लाइफ कैसे शुरू होती है, जो लोग दिल्ली में नहीं हैं वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं कि ये दिल्ली की कौन सी सड़क है, अगर आप जानते हैं तो। ठीक है, तो अब आगे आप देखिए दिल्ली की सड़क का नज़ारा बैक कैमरा से और बातें मेरी सुनिए, शब्दों के बारे में बताता हूँ। तो ओवर टू बैक कैमरा। तो यह है दिल्ली की एक सड़क का नज़ारा, सुबह का वक्त है और बातें सुनते रहिए, नज़ारे देखते रहिए सड़क के। पहला शब्द आज का है पेशवा। पेशवा बाजीराव का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। पेशवा शब्द फ़ारसी भाषा का है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आप पेशवा को अगर हिंदी का समझते थे तो अब मत समझिएगा, अब तो आप बताइए कि पेशवा को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है ना। और अगला शब्द है पेशाब। ओहो, आप बोलेंगे सुबह सुबह क्या कह दिया, तो भाई ये भी हमारी एक ज़रूरत है, एक आवश्यकता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, कुछ छीछी छीछी करने वाली बात नहीं है। तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि पेशाब फ़ारसी भाषा का शब्द है, हिंदी का नहीं है। आप हिंदी में मूत्र कहते हैं उसको, लेकिन बोलते नहीं हैं। ज़्यादातर पेशाब या यूरिन वगैरह बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं हम, लेकिन हिंदी नहीं बोलते हैं। पेशाब भले ही कह दें, तो ज़्यादा शब्द पेशाब यूज़ होता है, मूत्र कम यूज़ होता है। इसके बाद अगला शब्द है पैमाना। एक साथी ने, एक व्यूअर ने हमारे ये सवाल पूछा भी था कि पैमाना को हिंदी में क्या कहते हैं। नहीं, ये नहीं पूछा था, ये पूछा था कि पैमाना किस भाषा का शब्द है। तो मैंने उनको बता दिया था, फिर बता रहा हूँ कि फ़ारसी भाषा का शब्द है पैमाना। आप मुझे बताइए कि पैमाना को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला शब्द है मखमल में टाट का क्या, पैबंद। भाई साहब, ये पैबंद गलत शब्द है, असल में ये है पैवंद, ठीक है ना। ब नहीं, ब चल रहा है लेकिन गलत है, चलना चाहिए व, पैवंद, ठीक। और पैवंद फ़ारसी भाषा का है, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि आज मैंने शुरू में ही कह दिया है कि मैं फ़ारसी भाषा के कुछ शब्दों के बारे में बताऊंगा जो कि हिंदी में खूब चलते हैं और हिंदी के माने जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला लफ्ज़ है पिंजरा। पिंजरा, पिंजरा असल में पंजरह है, पंजरह फ़ारसी भाषा का शब्द है, लेकिन ये अब पिंजरा के रूप में चलता है। और पंजर भी फ़ारसी भाषा का है, जी हाँ। अस्थि पंजर हिंदी में खूब चलता है। अस्थि तो ठीक है, हिंदी संस्कृत का शब्द है, लेकिन पंजर फ़ारसी का है, समझे। तो ये बताओ कि फ़ारसी के इस शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं और पिंजरा को हिंदी में क्या कहते हैं। ये मत बोलना कि पिंजड़ा, भाई वो तो बिगड़ा हुआ रूप है, सही शब्द बताइए, है ना। पिंजरा का भी और पंजर का भी। इसके बाद साडा पंजाब। और साडा पंजाब भी फ़ारसी भाषा का शब्द है पंजाब, और पंजाब शब्द बना है दो शब्दों के मेल से, पंज प्लस आब। पंज का मतलब पाँच, आब का मतलब पानी। पांच पानियों वाला प्रदेश जो है वो पंजाब कहलाया। पांच नदियां हैं वहाँ पर, ये आप जानते हैं, और अगर पंजाबी हैं आप तब तो आप सब कुछ जानते होंगे अपने प्यारे से पंजाब के बारे में। तो पंजाब फ़ारसी भाषा का शब्द है और पंजाबी भी ज़ाहिर है कि फ़ारसी भाषा का शब्द हुआ। पंजाब, पंजाबी। अच्छा, परी हूँ मैं, गाना सुना है ना, परी। परी भी फ़ारसी भाषा का शब्द है। आप ये बताइए कि हिंदी में क्या कहते हैं, परी को हिंदी में क्या कहते हैं। और उसके बाद पर्चा, है ना, पर्चा शब्द सुना होगा ना, पर्चा। तो ये पर्चा भी भाई मेरे फ़ारसी का है। और आप ये बताइए कि पर्चा को हिंदी में क्या कहते हैं। इसके बाद पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे। बस बस, ज़्यादा नहीं कहूँगा वरना भाग जाएंगे आप वीडियो छोड़कर। तो पर्दा भी फ़ारसी भाषा का शब्द है। अब आप बोलेंगे इसको हिंदी में आड़ कहते हैं, ओट कहते हैं, टट्टी कहते हैं। जी हाँ, टट्टी कहते हैं। देखो, ये मत कहना कि अभी पेशाब की बात कर रहे थे, अब सुबह सुबह टट्टी की बात कर रहे हो। आपके दिमाग में जो शब्द घूम रहा है आप वही सोचेंगे, लेकिन आप ये सोचते वक्त ये भूल जाते हैं कि टट्टी शब्द एक और रूप में भी चलता है, खस की टट्टी, ठीक है ना। खस की टट्टी होती है ना, जो लटकाई जाती है गर्मी में हवा ठंडी प्राप्त करने के लिए। तो टट्टी शब्द का अर्थ है पर्दा, और दूसरा अर्थ फ़िलहाल मत सोचिए। तो वो ठीक है कि पर्दा को हम आड़, ओट, टट्टी वगैरह कहते हैं, लेकिन ज़रा ये बताइए मेहरबान कदरदान भाईजान कि कान का पर्दा जो होता है उसे क्या कहेंगे। कर्ण का
आड़ या कर्ण की ओट या कर्ण की, वही जो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, ये कुछ नहीं कहेंगे। अब आप बताइए कि पर्दा शब्द का यहाँ क्या हिंदी विकल्प होगा? कान का पर्दा, या घरों में जो पर्दे होते हैं ना, पर्दे लटके हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेरे घर में बड़े अच्छे अच्छे आड़ लटकी हुई है, या ओट लटकाई है मैंने, या वही लटकाई है जो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। नहीं बोल सकते ना। तो अब आप बताइए कि कान का पर्दा के लिए जो पर्दा शब्द है उसको हिंदी में क्या कहेंगे, और घरों में जो पर्दे होते हैं, कर्टेन्स, उस शब्द को हिंदी में क्या कहेंगे? पर्दा। ठीक, आगे चलिए। देखिए, ये सड़क देखते रहिए, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और गाड़ियाँ चल रही हैं। सुबह सुबह का वक्त है, सूरज निकला नहीं है, निकलने वाला है। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। भैया गाने झेल लिया करो हमारे। अब आप शक्ल तो झेलते नहीं और कहते हो कि यार ये आप गाड़ी में बैठे रहते हो। अब मैं बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ तो आप गाने तो झेल लो यार, कुछ तो झेल लो हैं। अच्छा, अगला शब्द है पलक झपकाया। नहीं, ये गाना नहीं है, मैंने वैसे पलक बोलने के लिए ये धुन बना दी। मैं बता रहा था पलक के बारे में। पलक नाम भी होता है लड़कियों का, और वैसे भी पलक हमारे आँखों में, जो हमारे आँख का बाहरी भाग है उसका एक हिस्सा है पलक। पलकें, भीगी पलकें, जन्म जन्म का साथ है। पलक फारसी भाषा का शब्द है। और इसी तरह से, अरे हाँ, ये बताइए कि पलक को हिंदी में क्या कहते हैं? और अब पल्ला। पल्ला, जी हैं, पल्ला होता है ना, तराजू का पल्ला जिसे आप पलड़ा कह देते हैं, वो पल्लड़ा जो है पल्ला से बना हुआ है, लेकिन असल में पल्ला फारसी का है। सही शब्द बताइए हिंदी में पल्ला को क्या कहते हैं? और घड़ी में जो होते हैं क्या होते हैं वो, या किसी भी हमारे जो गैजेट है उसमें होते हैं अंदर पुर्जे हैं, पुर्जा। हो गया दिल का पुर्जा लगे 85 झटके। तो पुर्जा शब्द भी फारसी का है। अब आप ये बताइए कि पुर्जा को हिंदी में क्या कहते हैं? पुर्जा। ठीक। और पुल, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। ये शेर आपने दुष्यंत कुमार साहब का ज़रूर सुना होगा। पुल किसे कहते हैं जानते हैं? ब्रिज, है ना। और सेतु, ठीक है, हिंदी में सेतु कहते हैं पुल को, और पुल फारसी का शब्द है। लेकिन अब आप ये बताइए कि आप पुल शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या सेतु का? बताइए। सेतु तो कम ही बोलते होंगे, पुल ही बोलते हैं। तो बोलते हैं ना आप फारसी के बेशुमार शब्द, और भी बताता रहूँगा फारसी, अरबी, तुर्की के शब्दों के बारे में जिन्हें आप हिंदी में खूब इस्तेमाल करते हैं और ये सोचते हैं कि वो हिंदी के शब्द हैं। हिंदी के शब्द नहीं है भाई मेरे, और बहन मेरी, और बच्चों मेरो नहीं मेरे यार, और बुज़ुर्गों मेरे, ये शब्द फारसी के हैं। और भी बहुत सारे बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल तो एक अच्छा वीडियो आज जो है वो है मेरा ही, जाहिर है कि एक वीडियो, वो आप सुनिए। उसका जो थंबनेल है उस पर लिखा मिलेगा आपको, टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द टीचर्स। इसको सुनिएगा। इसको लाखों लोग देख चुके हैं अब तक यूट्यूब पर, और न जाने कितनों ने डाउनलोड कर लिया, और इसकी नकल भी खूब बन गई है। यूट्यूब पर खूब मौजूद हैं वीडियोज़ इसके ऊपर बने हुए। तो इसको सुनिएगा, देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो तारीफ़ का कमेंट लिखिएगा, बुरी लगे तो बुराई भी कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूर सुनिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और ऊपर आई बटन में भी आप इसका लिंक पा जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ व्यूअर्स व्यूज़ के बारे में। आज का व्यूअर्स व्यू है ये। मेरे कई मित्र अक्सर पूछते हैं कि हमें उर्दू सुधारनी है, क्या करें? तो मैं उन्हें कहता हूँ आप हिंदी और उर्दू दोनों सुधारिए, और माय हिंदी माय उर्दू का एक यूट्यूब चैनल है, उसे ज़रूर देखिए। कई लोगों को फ़ायदा होता है इसका। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग सुझाव भी देते हैं मोइन भाई को कि भाई आप इस चीज़ को शामिल करें और हमारे ज्ञान में इजाफा करें, तो वो ऐसा करने की कोशिश समय समय पर करते रहते हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो में आपकी भी शक्ल नज़र आए, आपके भी विचार हमारे दूसरे व्यूअर्स तक पहुंचें चैनल के बारे में, तो अपने विचार 1 मिनट तक की रिकॉर्डिंग करके मुझे मेल कर दीजिए myhindiMyUrdu@yahoo.com पर। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आऊँगा लेकर आपके लिए कुछ और मज़ेदार बातें। फ़िलहाल तो समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और उर्दू है। सलाम हिंदुस्तान।